Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Achal. Today we are discussing about the MCQs on food adulteration. आज हम बात करने वाले हैं कुछ important MCQs के बारे में on the topic food adulteration. So let's start with our lecture. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है. देखिए, जब भी हमारे घर में किसी भी तरीके का ग्रेन आता है ना, किसी भी तरीके के चावल आते हैं, दाल आते हैं, तो उसमें जब भी हम देखते हैं तो उसमें कुछ तरह के कंकड़ प्रेजेंट होते हैं. कंकड़ जैसे कि स्टोन्स हो गए, पेबल्स हो गए, मड हो गया, काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसको हमें रिमूव करके खाना बनाना होता है. तो ये जो चीजें ऐड करी गई हमारे ग्रेन में, दो चीज हो सकती है. या तो वो चीज जो हमारे फूड में ऐड करी गई है वो इंटेंशनली ऐड करी गई हो, किसी ने जानबूझकर किया हो, या फिर वो गलती से जब उसकी कटाई वटाई जो भी चीजें होती हैं फार्मिंग से लेकर के सारी प्रोसेस में, उस टाइम पे अगर इंटेंशनली अनइंटेंशनली कोई चीज ऐड हो गई है, उसे भी हम एडल्ट्रेशन ही कहते हैं. फूड एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फूड की क्वालिटी को गिराना फॉर हायर मार्जिन, किसी अपने फायदे के लिए फूड की क्वालिटी को कम करना, उसकी फूड की उसकी जो गुणवत्ता होती है उसको घटाना अपने मार्जिन के लिए, अपने फायदे के लिए, उसे हम कहते हैं फूड एडल्ट्रेशन. और फूड एडल्ट्रेशन आज हमारे पास आज के टाइम की प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है. हमने सबसे ज्यादा एडल्ट्रेट फूड की अगर हम बात करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है वाटर किस लिए? सपोज अगर हम बात करते हैं दूध की, मिल्क जो हमारे पास आता है हमारे घरों में, तो उसमें कितने तरह का यूरिया हो जाता है ना, यूरिया, पानी, कितनी भी चीजें हम उसमें ऐड करते रहते हैं, जस्ट इस वजह से कि हमारा जो फूड है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए क्वालिटी को कम करके. फूड एडल्ट्रेशन में मेनली यही होता ही है कि फूड की क्वालिटी को कम कर दिया जाता है और जो फूड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए. ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, फूड एडल्ट्रेशन इट इज एन एक्ट ऑफ इंटेंशनली, कोई भी उसे, कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं और कुछ लोग अनइंटेंशनली भी करते हैं, debasing the quality of food, debasing the quality of food. देखो, ये हो गया हमारे पास कि हमारा फूड एडल्ट्रेशन होता क्या है. फूड एडल्ट्रेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है मिक्सिंग. बेसिकली मिक्सिंग में क्या करते हैं, जैसे कि हम खाना मतलब ग्रेन्स में क्या मिला दें, क्ले मिला दिया हमने, स्टोन्स मिला दिया, क्ले मिला दिया, ठीक है, स्टोन्स मिला दिया, पेबल्स मिला दिया, सैंड हो गया. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मिक्स कर देंगे हम खाने के अंदर, ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए. जब हम उसको तौल करके जब लिया जाता है ना, तो उस टाइम पे वो अगर हमारे किसी भी खाने में स्टोन्स या पेबल्स होंगे तो अगर ग्रेन का वेट कम भी होगा, लेकिन स्टोन्स और पेबल्स के अकॉर्डिंग उसका वेट ज्यादा हो जाएगा, है ना. देन हमारे पास आता है कंसीलिंग क्वालिटी. कंसीलिंग क्वालिटी में क्या होता है, किसी भी खाने में से कंसीलिंग क्वालिटी, देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम फूड के स्टैंडर्ड को छुपाते हैं कि लो ग्रेड फूड है. जैसे कि अगर आप मैंगो लेने जाते हो तो मैंगो के बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि अल्फांसो आम होता है, और भी बहुत तरीके के ब्रांड होते हैं कि आम इस वाले वैरायटी का अच्छा होता है. पर हमारे पास क्या करते हैं, हमारे जो मार्केट में सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं उस टाइम पे कि आम को इस तरीके से पकाते हैं कि वो उस वैरायटी का आम दिखने लगता है, उसकी क्वालिटी को, उसके स्टैंडर्ड्स को, आम की क्वालिटी कम है लेकिन उसको इस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं कि हाँ वो लगता है कि वो अच्छा वाला आम है. तो इसे कहते हैं कंसीलिंग क्वालिटी. देन हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ उनका जो भी आइटम होता है, जो भी फूड आइटम हुआ, कोई भी ग्रेन्स हुए, वो सब अच्छे क्वालिटी का होता है. तो हमने कई बार मार्केट में देखा होगा ना, मिलते जुलते नामों वाले अलग अलग ब्रांड्स होते हैं.
तो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। एक मार्केट में अगर आप सेलर के पास जा रहे हो, जो भी आपका जिसके पास से भी आप सामान खरीद रहे हो, वो क्या करता है कि हाँ भैया इस वाले आइटम को ले लो, सेम ही नाम है, बस थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, ऐसा कहते हैं ना। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि खाने को जो एडल्ट्रेट खाना है हमारे लिए, वो हमें सेल कर दिया जाता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल वन। ओके, ऐसे और भी तरह की चीजें होती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं पीएफए के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पीएफए। What is the full form of PFA? So the option is Protection of Food Act. Second one is Prevention of Food Act. Third one is Prevention of Food Adulteration, and the fourth one is none of the above. देखो, so the correct answer is Prevention of Food Adulteration. Food Adulteration के prevention को हम क्या कहते हैं, PFA और Prevention of Food Adulteration। ये हमारा एक एक्ट होता है 1954 में जो आया हुआ था, और अमेंडेड कब हुआ था, 1964 में, 1976 में एंड 1986 में। ये पूछा जा सकता है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था, 1954 में, अमेंडेड कब हुआ था, 1964 में, 1976 में, 1986 में। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, ये एक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एडल्ट्रेशन, कंटेमिनेशन ऑफ फूड that may lead to the health risk of consumers। कंज्यूमर की हेल्थ के लिए जो फूड हानिकारक होते हैं, कंज्यूमर के फूड खाने के लिए जो भी फूड ऐसा है जो कि उसके लिए रिस्की हो सकता है, उसके बारे में हमें जानकारियां देता है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट लुक्स टू प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड बेवरेजेस आइटम्स टू बी फिट ऑफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन एक्सेप्ट वाटर एंड ड्रग्स। क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड बेवरेज का, साथ में लेकिन हर तरह के बेवरेजेस का वो ध्यान रखता है, लेकिन पानी का ध्यान वो नहीं रखता है एक्सेप्ट वाटर एंड ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स में भी कितने तरह के केमिकल्स मिक्सअप होते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में कौन सा एडल्ट्रेंट मिक्स किया जाता है। अगर हम बात करते हैं एडल्ट्रेशन के बारे में, तो सबसे ज्यादा एडल्ट्रेट चीज जो हम अपने लाइफस्टाइल में इस टाइम लाइफ में यूज कर रहे हैं वो हमारा मिल्क है। क्या क्या नहीं मिक्स कर देते हैं लोग, यूरिया हो गया, स्टार्च हो गया, वाटर हो गया। ऑप्शंस देखते हैं, वाटर, स्टार्च, यूरिया, ऑल ऑफ द अबव। आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हम दूध में मिक्स करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सम ऑफ द मेजर एडल्ट्रेंट्स इन मिल्क हैविंग सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट आर। गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर तो दूध सही मिल जाएगा आपको, क्योंकि गाय भैंस वगैरह बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है और सबके घरों में होती है, तो आराम से प्योरीफाइड दूध उनको मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं शहरों में, तो क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, पैकेट वाले जो आते हैं हमारे अमूल के एंड पराग वगैरह जो भी कंपनीज के आते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि वो कौन सा दूध पैक करके भेज रहे हैं आपको नहीं पता, उसको किस तरीके से किस प्रोसीजर के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया उसे भी हमें नहीं पता, और कितनी शेल्फ लाइफ वो दे रहे हैं, क्या उतनी देर आपका दूध चल सकता है। अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमारा दूध होता है, जो भी हम मार्केट से लेकर के आते हैं पैकेज्ड मिल्क, क्या वो पैकेज मिल्क की जो शेल्फ लाइफ होती है और जो हम किसी दूध वाले से लेकर के आते हैं मिल्क, उसकी शेल्फ लाइफ क्या सेम होती है? नहीं होती है ना। जो पैकेट वाला दूध होता है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, और जो हम दूध वाले से लेकर आते हैं उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास दूध वाले लेकर के आ रहा है वो हमारे पास प्योर मिल्क है। कंसीडर कर सकते हैं कि वो भी मिलावट कर रहे होंगे, इसके कोई प्रूफ नहीं है कि वो मिलावट नहीं कर रहे होंगे, पर हाँ वो काफी हद तक प्योर है। बट जो पैकेट मिल्क है, जो पैकेज में हमें मिल रहा है दूध, उसका हम नहीं कह सकते कि वो एकदम प्योरिफाइड है। उसमें आप जब कंज्यूमर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी है, फिर आप कभी इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या मिक्सअप होता है उसके साथ। ओके, उस पर जब हम एक बार लेक्चर देखेंगे ना, तो हम बात करेंगे इसमें कंसिडरली कि क्या क्या चीजें हम मिक्सअप करते हैं इन एनी काइंड ऑफ लिक्विड लाइक बेवरेजेस में। अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, जूसेस की बात करें, उसमें भी हम बात करते हैं। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, मिल्क हैविंग सीरियस एडवर्स इफेक्ट आर। यूरिया यूज करते हैं, फॉर्मेलिन हो गया, काफी तो डिटर्जेंट्स भी यूज करते हैं जिससे हम कपड़े धुलते हैं। अमोनियम सल्फेट का यूज होता है, बोरिक एसिड जो व्हाइट कलर का, कास्टिक सोडा इतना ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए, बट वी आर यूजिंग इन अवर मिल्क।
बेंजोइक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, शुगर्स हो गए, मेलामाइन हो गए। ये सारे एडल्ट्रेंट्स हमारे दूध में मिलते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक भी है। द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनली डिग्रेडिंग मिल्क क्वालिटी आइदर बाय एडिंग सम इंफीरियर सब्सटेंस और बाय रिमूविंग वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट। एडल्ट्रेशन सिर्फ इस चीज का नहीं होता है कि हमने कोई खराब चीज मिक्सअप कर दी। एडल्ट्रेशन उस टाइम भी होता है जब हम दूध में से उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और दूध में जो बचा हुआ उसका पानी है, उसमें ज्यादा पानी ऐड करके हम उसे बेच देते हैं, तो ये भी एक तरह का फूड एडल्ट्रेशन ही होता है या फिर मिल्क एडल्ट्रेशन ही होता है। इट इज डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड मेक अ प्रॉफिट इलीगली। किसी भी प्रॉफिट को इलीगल बनाने के लिए और दूध की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम मिल्क एडल्ट्रेशन करते हैं। Then our next question is, which of the following is used as malpractice for the food by the food dealers? फूड डीलर्स की malpractice बहुत सारी। वो आपको कोई भी सामान किसी भी बेस पे बेच सकते हैं। कुछ लोग तो अपने मार्जिन के लिए करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि सेलिंग के लिए, और कुछ लोग अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं। तो फूड डीलर्स की malpractice तो बहुत ही सारी है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। So our first option is false measure, second one is carrying out surveys, third one is false food label, fourth one is false advertisement and uses of defective weights and measures. So the correct answer is false advertisement and uses of defective weights and measures. देखो, फूड डीलर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनसे हम दुकानदार जो हमारे को सामान जिनके पास से हम लेकर के आते हैं। एक हमारे पास और होते हैं जिनको हम कहते हैं राशन वाले, जिनके यहाँ से हम राशन लेकर के आते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं कि उसमें आपका जो भी ग्रेन है, उनके पास से आप गेहूं, आटा, दाल, चावल जो भी लेकर के आ रहे हो, उसके अंदर वो ऐसा एडल्ट्रेशन मिक्सअप कर देंगे, सैंड मिक्स कर देंगे, पेबल्स मिक्स कर देंगे, स्टोन्स मिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट तो ज्यादा हो जाएगा आपके ग्रेन्स का। आपको लगेगा आप 2 किलो लेकर के आए हो, आपको तो 2 किलो का सामान मिला हुआ है, लेकिन जब आप घर जाके उसको साफ करोगे, आप उसको यूज करने बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार 2 किलो में तो आधा किलो कंकड़ पत्थर ही पड़े हैं। ये कौन करता है हमारे लिए? फूड डीलर्स करते हैं। ठीक है, कि वो हमारे पास एडवर्टाइज करेंगे कि हाँ आपका खाना जो भी हम यहाँ पे ग्रेन्स देने वाले बिल्कुल साफ सुथरे होंगे, बट बेसिकली इन रियलिटी क्या होता है कि उसके अंदर आपको कोई ना कोई स्टोन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वरना उनका फायदा कैसे होगा। ठीक है, देन दे पैक लेस देन द क्वांटिटी रिटन ऑन द लेबल। बहुत ही कॉमन है, फ्रूट्स वगैरह में अगर वेजिटेबल्स वगैरह लेने हम जाते हैं, आराम से होता है कि अगर हम 250 ग्राम का कोई फल लेने जा रहे हैं तो एग्जैक्टली 250 ग्राम का फल नहीं मिलने वाला है हमें ना, या तो उससे ज्यादा मिलेगा या तो उससे कम मिलेगा। 250 ग्राम का फल उगाने बैठेगा नहीं कोई भी। तो ये भी एक तरह का क्या है, वो एडल्ट्रेशन ही होगा। दे प्रोड्यूस इंफीरियर एंड एडल्ट्रेटेड गुड्स। हो सकता है कि हमारे लिए जो भी हम सामान खरीदने, कोई अगर हम ब्रांडेड सामान खरीदने गए हैं कि हाँ मुझे आशीर्वाद का आटा चाहिए, बट हमारे पास कोई और भी किसी खराब कंपनी का भी तो आटा दे सकता है ना, ये भी हो सकता है। दे यूज फेक स्टैंडर्ड मार्क, मिलते जुलते नामों का भी यूज कर सकते हैं। दे वी गिव एक्सैजरेटेड एडवर्टीजमेंट एंड डू नॉट इन्फॉर्म अबाउट द वीकनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही कॉमन चीज है कि हम तारीफें हम हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, पर उसकी जो कमियां होती है वो हम छुपा ले जाते हैं। ये काम भी हमारे कौन कहते हैं, फूड डीलर्स बहुत अच्छे से करते हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन कार्डमन पाउडर। इलायची पाउडर हम सबने खाया हुआ है, उस पाउडर में कौन सा एडल्ट्रेंट यूज किया जाता है? सो द ऑप्शन इज टैल्क पाउडर, सेकंड वन इज क्ले, थर्ड वन इज ग्रेट एंड द फोर्थ वन इज स्टार्च। सो द करेक्ट आंसर इज टैल्क पाउडर। टैल्क पाउडर का यूज किया जाता है हमारे इलायची में। देखो, जो हमारी इलायचियां होती हैं उनको आपने जब भी देखा होगा, कार्डमन जब भी हमने देखा होगा, तो वो ग्रीन कलर की होती हैं। कुछ कार्डमन ऐसे होते हैं जो बस सूखे सूखे से रहते हैं, जिनका जो पॉट्स होता है वो बहुत सूखा सा रहता है, पतला सा रहता है। जब आप उसको टच भी करते हो तो आपको एकदम खुरदुरा सा दिखता है। और कुछ कार्डमन ऐसे होते हैं जिनका जो पॉड होता है वो थोड़ा फूला हुआ सा लगता है, आपको समझ में आता है कि दाने की दर है। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि जो पतली वाली होती है, जिसका पॉट बहुत सूखा सा आपको दिखता है, उसका क्या होता है, उसका नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है पहले ही, और वो सूखी हुई सी आपको समझ में आती है, क्योंकि उसका जो हमारे जितने भी स्पाइसेस होते हैं, उन सारे स्पाइसेस में सबसे मेन काम होता है उनके नेचुरल ऑयल्स को मेंटेन करना।
ठीक है। अगर आप इलायची को यूज कर रहे हो और उसका नेचुरल ऑयल किसी ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके अंदर जो नेचुरली उसका जो ऑयल प्रेजेंट था वो किसी ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसकी जो क्वालिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। और जो फूले हुए पार्ट होते हैं, कार्डामम के जो पॉड्स जिसके फूले हुए रहते हैं, वो क्या होते हैं बेसिकली, उनके नेचुरल ऑयल्स बरकरार रहते हैं, जिससे कि उनका जो फ्लेवर होता है वो बरकरार रहता है। समझ में आया? अगर पहचानना होगा हमें कि कार्डामम हमारा कैसा है, तो हम क्या करेंगे, जो फूले हुए पॉड्स रहते हैं उनको हम, जिनका जो पॉड होता है वो फूला फूला सा लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो कार्डामम, उसका नेचुरल ऑयल सही सलामत है। अगर हम बात करते हैं एकदम सूखे से हो जाते हैं, उनका नेचुरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उनको मार्केट में बेच दिया जाता है एज एडल्ट्रेंट, क्योंकि सारी इलायचियाँ फूली हुई नहीं मिलने वाली हैं आपको, कुछ तो मिक्सअप रहेंगी ना, और यही तो एडल्ट्रेशन होता है। Green cardamom pods are often adulterated with used cardamom pods. Used cardamom pods ये नहीं कि इलायची के दाने निकाल करके बेच दिया, वो pods जिसमें volatile जो oils present है वो निकाल दिया गया हो, वो वाले cardamom pods साथ में मिक्सअप होते हैं। पहचानेंगे कैसे? When you buy green cardamom, looks for pods that are appear plump, जो कि थोड़ा सा फूला हुआ सा आपको दिखे, and feel full to touch. And used pods will have a shrunken appearance and feel emptier. देखोगे तो बहुत सारे दिखते हैं, एकदम पतले से दिखते हैं ना, वो हमारे कौन से होते हैं, यूज्ड वाले। और जो फूले फूले से दिखते हैं वो हमारे कौन से वाले हैं, जो कि एकदम अच्छे फ्रेश वाले होते हैं। देन एडल्ट्रेंट प्रेजेंट इन कॉफी। कॉफी की बीन्स देखा होगा, उसमें कौन सा एडल्ट्रेंट प्रेजेंट होता है? So the option is chicory seeds, second one is artificial dye, third one is metanyl yellow and the fourth one is rhodamine B. अगर हम कॉफी की बात करते हैं तो उसमें कौन सा यूज होता है? चिकोरी की सीड्स, क्योंकि देखो जो कॉफी का जो बीन का कलर होता है वो ब्राउनिश होता है। ब्राउन कलर में हमारे टैमरिंड सीड्स भी होते हैं, ट्विग्स होते हैं, कॉफी हस्क होते हैं, रूट्स, लेग्यूम्स एंड अदर रोस्टेड ग्रेन्स सच एज कॉर्न, बार्ली, सोय हैव बीन यूज्ड एज कॉफी एडल्ट्रेंट। इन सबको भी कॉफी एडल्ट्रेंट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो कॉफी होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और ये जितने आइटम आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं ये इनएक्सपेंसिव है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक्सपेंसिव चीज को और ज्यादा अपने फायदे के लिए बनाने के लिए क्या करेंगे, इनएक्सपेंसिव चीज में मिक्स कर देंगे, और उस समय क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड देयर केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट दोज ऑफ कॉफी। देखो कॉफी का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप 1000 किलो की कॉफी में अगर 200 ग्राम भी अगर ऐड कर दे दो किसी भी चीज को, जैसे कि हम टैमरिंड सीड को भी ऐड कर लेंगे, तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट पता नहीं चलता हमें। तो इस वजह से एडल्ट्रेशन पता भी नहीं चलता काफी लोगों की, हमारा जो कॉफी का फ्लेवर है वो एडल्ट्रेट है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्योरिटी ऑफ सिल्वर यूज्ड एज फूड इंग्रेडिएंट मस्ट बी। सो द ऑप्शन इज 80, सेकंड वन इज 78, थर्ड वन इज 99.9% एंड द फोर्थ वन इज 10। अगर हम प्योरिटी ऑफ सिल्वर की बात करते हैं तो जो सिल्वर का वर्क हमने मिठाइयों में देखा होगा, जो मिठाइयाँ मार्केट से लेकर के आते हैं उसके ऊपर एकदम सिल्वर फॉयल लगी होती है, जिसको हम वर्क कहते हैं, सुना होगा नाम वर्क। तो वो क्या होता है, 99.9% एडिबल होता है। क्यों होता है? देखो द सिल्वर इज एडिबल थ्रू फ्लेवरलेस। कभी इसको खाकर भी देखोगे तो टेस्ट पता नहीं चलता, बस वो सुंदरता बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया एज कोटिंग ऑन स्वीट्स, dry nuts such as almond, cashew, dates and in sugar balls, batter nuts, cardamom and other species. इसका अदर नाम क्या होता है? वर्क होता है। वर्क कह सकते हो या फिर वर्क कह सकते हो। ये क्या होता है? फाइन फिलिग्री बॉल शीट ऑफ प्योर मेटल, टिपिकली सिल्वर बट समटाइम्स गोल्ड एंड यूज टू डेकोरेट साउथ एशियन स्वीट्स एंड फूड। काजू कतली में देखा होगा सिल्वर का वर्क मिलता आता है हमें, गुलाब जामुन पे गोल्डन का वर्क भी मिलता है हमें। तो ये सारे क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। The silver and gold are edible though flavorless. स्वाद कुछ नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? वर्क बनता कैसे है? पाउंडिंग सिल्वर इनटू शीट्स लेस देन 1 माइक्रोमीटर, क्योंकि जब हम उसको मिठाई के ऊपर हल्का सा टच करवाते हैं ना, तो वो सिल्वर का जो वर्क होता है वो उस पर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि उसके जो शीट पे जितना हल्का सा, उसमें कितनी टिपिकली उसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.2 म्यूमीटर टू 0.8 म्यूमीटर। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज molasses sugar is the common adulterant in, so the option is ghee, second one is honey, third one is tamarind paste and the fourth one is ginger garlic paste. Molasses, so the correct answer is honey.
जो मोलासेस होती है ये प्रोडक्ट होता है शुगर बीट का एंड शुगर केन रिफाइनमेंट प्रोसेस का। मोलासेस जो होती है ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए बनाई गई है और इसमें जो एडल्ट्रेंट होता है वो हमारा हनी होता है और ये जो इंग्रेडिएंट होता है वो ब्राउन शुगर में डिस्टिंक्ट कलर और फ्लेवर भी प्रोवाइड करता है। अगर मोलासेस में हनी ऐड हो रहा है तो ऑलमोस्ट ये हेल्दी पार्ट में अच्छा ही है हमारे लिए। एंड मोलासेस कैन कंटेन मोर विटामिन एंड मिनरल्स देन अदर शुगर्स, क्योंकि सबसे खराब शुगर कौन से थे जो हम व्हाइट शुगर इस टाइम कॉमनली यूज करते हैं। द डाई यूज्ड इन एज एन एडल्ट्रेंट फॉर कलरिंग इज ऑप्शन इज malachite green, second one is ओसिन, थर्ड वन इज मेटानिल येलो एंड द फोर्थ वन इज टर्मरिक पाउडर। हम सबने दाल देखी है, काफी सारी पॉलिश दाल भी देखी है, तो उसमें कौन सा कलर यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं मेटानिल येलो। ये एक तरह की डाई होती है जो कि अडल्ट्रेट दाल जैसे कि तुहर दाल जो हमारी होती है उसको यूज की जाती है। इट इज यूज टू मेक तुहर दाल मोर ब्राइटर इन कलर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीजें चमकती हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। पहले हम लोग समझते नहीं थे पर अब पता है हम लोगों को भी कि हर चमकने वाली चीज अच्छी नहीं होती है। जैसे कि दाल की अगर हम बात करते हैं, जो दाल बहुत ज्यादा पॉलिश्ड होती है बहुत शाइन करती है और जो नेचुरल दाल होती है वो उसमें थोड़ा सा हल्का सा व्हाइटिश कलर होता है। When the adulterated dal is washed, the water turns yellow in color, क्योंकि उसमें makes a metanil yellow dye. The common adulterant used in black pepper are black pepper, सबने देखा है, उसमें कौन सा एडल्ट्रेंट मिक्स होता है? उड़द दाल नहीं, पपाया सीड्स, ब्लैक क्यूमिन सीड्स एंड द फोर्थ वन इज ब्लैकबेरीज। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे ब्लैक पेपर्स होते हैं उसमें पपाया सीड्स जो होते हैं वो मिक्सअप हो सकते हैं, क्योंकि पपाया सीड्स को क्या होते हैं वो बेसिकली काली मिर्च जैसे ही हमें दिखते हैं और उनको जब भी अगर हम पानी में डालेंगे ना तो जो कि हमारे जो पपाया सीड्स होंगे वो वाटर के सरफेस पे तैरेंगे। लेकिन जो हमारी अगर मैं एडल्ट्रेशन चेक करना है ब्लैक पेपर का तो सबसे कॉमन तरीका क्या होगा कि आप उसको एक ग्लास ले लो पानी का, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, हम जो पपाया के सीड्स हैं और ब्लैक पेपर है दोनों को मिक्स करके एक साथ ही डाल दो, तो जो हमारे ब्लैक पेपर हो जाएंगे उनका वेट ज्यादा होता है, वो बैठ जाएंगे नीचे, लेकिन जो पपाया के सीड्स है वो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। तो इसमें पता चल जाता है कि जो एडल्ट्रेशन हुआ है वो किसका हुआ है, पपाया सीड्स का हुआ है। कॉफी बीन की स्किन्स यूज करी जाते हैं, मिलेट, ग्राउंड अप स्टोन्स, ब्लैक पेपर, हस्क, डिफेटेड स्पेंट मटेरियल आर अदर सब्सटेंस रिपोर्टेड टू बी यूज्ड एज एडल्ट्रेंट्स ऑफ ब्लैक पेपर। आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्योर ब्लैक पेपर जो एड सम अमाउंट ऑफ ब्लैक पेपर टू अ ग्लास ऑफ वाटर। जो प्योर ब्लैक पेपर होंगे वो बॉटम पे सेट हो जाएंगे, जो एडल्ट्रेट ब्लैक पेपर होंगे वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी एमसीक्यूज हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।